नमस्कार, हिमाचल अभी अभी की न्यूज रूम से मैं दिव्या। सबसे पहले अब तक के मुख्य समाचार। वीरभद्र बोले नड्डा की सीएम बनने की इच्छा, इसके बाद ही देंगे एम्स को हरी झंडी। मंगल बोले 36 साल से कांगड़ा क्षेत्र के गद्दी समुदाय को गुमराह कर रही कांग्रेस। हमीरपुर में बीजेवाईएम ने किया प्रदर्शन, डीसीएसपी कैद, धर्मशाला में गरजे कपूर समर्थक। शिमला को स्मार्ट बनाने की कसरत शुरू, सेंटर ने मंजूर की 2,906 करोड़ की ग्रांट। खड्ड में मिला रक्कड़ कॉलोनी से अपहरण किए मासूम का शव। करंट लगने से 2 साल के मासूम की मौत, खाई में गिरी कार, एक की गई जान। अब समाचार विस्तार से। सीएम वीरभद्र सिंह ने एम्स के निर्माण में हो रही देरी को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा पर चुटकी ली है। यहां जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम वीरभद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की आवश्यकता के अनुसार जमीन उपलब्ध करवा दी है, लेकिन इसमें देरी क्यों हो रही है, ये समझ से परे है। वहीं उन्होंने कहा कि जेपी नड्डा की हिमाचल का सीएम बनने की इच्छा हो और वो इसके बाद ही एम्स के निर्माण को लेकर हरी झंडी देना चाहेंगे। वहीं इस दौरान सीएम वीरभद्र सिंह ने बीजेपी पर कई प्रहार किए। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हमेशा ही हिमाचल को क्षेत्रवाद, जातिवाद और धर्म के नाम पर बांटने का प्रयास किया है। कभी बीजेपी ने प्रदेश को ऊपरी हिमाचल, कभी निचला हिमाचल, तो कभी बीच का हिमाचल में बांटने का प्रयास किया। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे इनके बहकावे में न आएं और एकजुटता के साथ कार्य करें। बीजेपी हिमाचल प्रदेश के प्रभारी व बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि 36 वर्ष तक कांगड़ा क्षेत्र के गद्दी समुदाय को जनजाति दर्जे को लेकर कांग्रेस ने गुमराह किया। जहां बीजेपी ने अटल बिहारी वाजपेयी के समय कांगड़ा क्षेत्र के गद्दी समुदाय को जनजाति का दर्जा दिया, वहीं कांग्रेस ने उपहासपूर्ण टिप्पणी और लाठीचार्ज कर मात्र दर्द ही दिया। राजनीतिक दृष्टि से तो कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र की अनेक विधानसभाओं में गद्दी समुदाय की निर्णायक भूमिका के बाद भी कांग्रेस ने विधानसभा तो दूर, निगम व जिला परिषदों में भी गद्दी समुदाय को प्रतिनिधित्व के योग्य नहीं समझा। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने धर्मशाला में गद्दी समुदाय के लोगों पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि एक तानाशाह सीएम के हाथों की कठपुतली बन चुके पुलिस प्रशासन ने इस घिनौने कृत्य को अंजाम देकर यह साबित कर दिया कि प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है। प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था और सरकार की नाकामियों के खिलाफ भाजयुमो गुस्से में है। गुरुवार को हमीरपुर में भाजयुमो पदाधिकारियों के साथ साथ कार्यकर्ताओं ने डीसीएसपी सहित दर्जनों कर्मचारियों और अधिकारियों को ऑफिस में कैद कर लिया। भाजयुमो द्वारा आयोजित आक्रोश रैली जब डीसी ऑफिस हमीरपुर पहुंची तो नारेबाजी कर रहे कार्यकर्ताओं ने एकाएक डीसी ऑफिस के मेन गेट पर ताला जड़ दिया। इसके बाद दर्जनों कार्यकर्ता और भाजयुमो नेता डीसी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ गए। वहीं डल लेक के पास गद्दी समुदाय के लोगों पर लाठीचार्ज के विरोध में पूर्व मंत्री किशन कपूर ने समर्थकों सहित धर्मशाला में हल्ला बोला, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। ये कविता हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं दोस्तों। मछली की ओर तो सबने ध्यान दिया, लेकिन क्या किसी का ध्यान जल की तरफ भी गया? अगर भविष्य में जल ही नहीं होगा तो जीवन के अस्तित्व की कल्पना ही कैसे की जा सकती है? वर्तमान समय में जल संकट एक विकराल समस्या का रूप ले चुका है। अगर आज पानी की अहमियत न समझी गई, अगर आज पानी नहीं बचाया गया, तो कहीं ऐसा न हो कि कल हमें पानी की एक बूंद भी नसीब न हो और हमारा हाल भी उस मछली जैसा न हो जो पानी के बिना तड़प तड़प कर मर जाती है। तो आइए दोस्तों, हिमाचल अभी अभी के साथ मिलकर आज ही पानी को बचाने का संकल्प लें। शुरुआत अपने घर से करें और अपने वर्तमान के साथ साथ अपनी आने वाली पीढ़ियों को जल रूपी अमृत की सौगात दें, क्योंकि जल है तो कल है। जय हिंद, जय भारत। प्रदेश की राजधानी को स्मार्ट बनाने के लिए कदमताल शुरू हो गई है। यही नहीं, शिमला को स्मार्ट सिटी में शामिल करने के बाद अब केंद्र सरकार ने 2,906 करोड़ रुपए की ग्रांट भी मंजूर कर ली है। राजधानी शिमला को स्मार्ट सिटी बनाए जाने की केंद्र से हरी झंडी मिलने के बाद अब नगर निगम प्रशासन ने स्मार्ट सिटी के प्रारूप तथा योजना तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। शिमला को स्मार्ट सिटी बनने के लिए किन किन मूलभूत सुविधाओं की जरूरत है, इसको लेकर शिमला में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का शुभारंभ
मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार वीसी फारका ने किया। ऊना रक्कड़ कॉलोनी से हुए बच्चे के अपहरण के मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। बुधवार को जिस मासूम बच्चे का अपहरण हुआ था उसका शव 17 घंटे बाद घर से करीब 70 मीटर की दूरी पर खड्ड में मिला है। बच्चे का शव आज सुबह करीब 8 बजे गांव के एक व्यक्ति ने देखा और इसकी जानकारी तुरंत बच्चे के घर वालों को दी। शव मिलने की सूचना मिलते ही एएसपी मदन लाल कौशल व डीएसपी हेडक्वार्टर कुलविंदर सिंह मौके पर पहुंच गए और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए टांडा अस्पताल भेज दिया है। वहीं घर के समीप ही बच्चे का शव मिलने से परिवार द्वारा बताई जा रही अपहरण की कहानी पर भी पुलिस को संदेह हो रहा है, क्योंकि जिस स्थान पर बच्चे का शव मिला है उस क्षेत्र के चप्पे चप्पे को पुलिस और स्थानीय लोगों ने छान लिया था। अभी दुनियादारी की समझ भी नहीं थी कि मौत ने अपने आगोश में ले लिया। बेहद दुखद हादसे में परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। हादसा अर्की के दाड़ला थाने के तहत धुंधन में हुआ है। बताया जा रहा है कि सूरज पुत्र पंजाब सिंह की करंट लगने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार करंट कमरे में लगाए हुए हीटर की तार को छूने से लगा है। पंजाब सिंह जम्मू कश्मीर का रहने वाला है और धुंधन में कृष्णचंद के पास किराए के मकान में लगभग 18 साल से रह रहा है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के हवाले कर दिया है। हमीरपुर शहर के साथ सटे हरनेड़ में एक कार के खाई में गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। हादसा रात को हुआ। बताया जा रहा है कि एक कार पक्का भरों से हमीरपुर की तरफ आ रही थी, तभी हमीर होटल के निकट हरनेड़ में चालक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में गाड़ी चला रहे व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जिसकी पहचान सुनील कुमार निवासी हरनेड़ के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर लिया।